गुजारिश ये है कि कुरान पाक की जो इब्तिदाई आयत है, नज़ूल कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़ल्क़, हजूर से कहा जा रहा है कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया सारी कायनात। रब्बे का जो आपका रब है, यानी इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से ही पता था मेरा रब कौन है। ना किसी से पूछना पड़ा, ना सवाल करना पड़ा, ना को बात करनी पड़ी। इसलिए उनसे कहा गया कि जिस रब को आप अब तक मानते हैं उसी के नाम से पढ़े। लिहाजा हजूर सरवरे कायनात शुरू से ही जानते थे कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा रब कौन है। देखिए, बात यह है कि कुरान पाक की कुछ आयात में ये बात की गई है कि जो भी तबलीग करना चाहता है उसके लिए जरूरी है, दो शराइत रखी अल्लाह ने। पहली शर्त ये कि वो सबीलिल्लाह काम करे, तबलीग का मुआवजा न ले। ये कुरान पाक की बात कर रहा हूं। दूसरी शर्त ये कि वो हदायत याफ्ता हो, यानी इल्म हो कि मैं क्या बता रहा हूं। लिहाजा अगर एक आम मुबल्लिग के लिए, जरा गौर करेंगे तो मेरी बात समझ आएगी, नहीं करेंगे तो मैं तकरीर छोड़ दूंगा। एक आम मुबल्लिग के लिए हिदायत याफ्ता होना जरूरी है। तो जो मुबल्लिग आज़िम हो, वह वजद का दालन फायदा, इसको ढूंढना पड़ेगा। नबी तो पैदा होते ही नबी होता है, तो नबी तो होता ही हिदायत याफ्ता है। तो यहां जो कहा जा रहा है वह वजदा का दालन फाहदा, ये भी तो कुरान ही कह रहा है। तो एक मुफस्सिर ने इसकी जो तफसीर की है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मैं किताब का नाम ले लेता हूं, तफहीमुल कुरान। उन्होंने उसमें लिखा है कि दाल के लुगत में एक और माने भी हैं, और वो है कि रेगिस्तान में अकेला दरख्त। सिर्फ इसके माने गुमराह नहीं है, इसके माने ये भी है अकेला दरख्त। और हजूर वाहद तौहीद परस्त थे उस वक्त। समझ रहे हैं बात को? तो वाहिद तौहीद परस्त थे। तो इस आयत का मफहूम ये है कि हमने आपको अकेले तौहीद परस्त देखा,
तो हमने आपको इस तौहीद के लिए मंबई हिदायत बना दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े मुफस्सिर की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी इसी पे ईमान है। इसलिए नबी कभी रास्ते से हटता नहीं, कभी उससे रास्ता गुम नहीं होता। अगर नबी जो है उसी मक्के की काबे की तामीर के दौरान हजर अस्वद का मामला जब पेश आया कि इसको अपनी जगह पे वापस रखना है, तो हर फिरका कह रहा था, हर कबीला कि मैं रखूंगा। फसाद का खतरा था। हजूर भी मौजूद थे। फैसला हुआ कि कल सुबह जो सबसे पहले आएगा वो जो फैसला करेगा ठीक। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह पहले पहुंच गए। तो उन्होंने कहा अमीन आ गए हैं। काफरों ने तो आपने फैसला क्या किया कि इस चादर बड़ी लो, बड़ी चीज लो, उसमें हजर अस्वद को रखो और सारे उसको पकड़ लो कोनों से, सारे कबीले उसको अपनी जगह पे नस्ब कर। क्या ये काम कोई अनपढ़ कर सकता है? क्या ये काम इल्म फरासत के बगैर हो सकता है? ये बैसत नबूवत से पहले की बात है। सवाल ये है कि यहां भी उम्मी के लफ्ज को समझने की जरूरत है। कुरान ने कहा कि हमने उम्मीन में से एक उम्मी को उठाया और उसे रसूल बनाया। तो एक उम्मी तो वो होता है कोई किसी मदरसे में ना गया हो, किसी उस्ताद से उसने ना हासिल किया हो, कोई भी उसका उस्ताद ना हो, और वो उम्मी जो होता है वो जाहिल होता है। लेकिन जिसका उस्ताद वो हो कि जो कुरान में कहे कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम कभी नहीं भूलोगे। अल्लाह ताला हुजूर को फरमा रहे हैं, क्या हम ऐसा पढ़ाएंगे कि दूसरे उस्ताद तो पढ़ाते हैं तो भूल जाता है ना शागिर्द। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि भूलोगे ही नहीं। आयत ज़हन में है किसी के? वो ज़हन में आए तो से नौकरे का फलातन किधर है? सा नुकरे का फला तनसा, वहां इकरा है ना, इकरा इकरा बेस में रब कल, यहां भी वही लफ्ज है। क्या हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं? तो जिसका मुअल्लिम उस्ताद खालिक कायनात हो, वो उस तरह का उम्मी नहीं है। वो इस तरह का उम्मी है कि जिसका उस्ताद कोई इंसान हो ही नहीं सकता। उसका उस्ताद अल्लाह है। और ये कुरान कह रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक सीरत की किताब में पढ़ रहा था, जब मक्के से गुजरते थे
पैकर हुस्नो जमाल थे ना, तो लड़कियां छत पे देखने के लिए आ जाती थी। आप नजर नीची करके गुजर जाते थे। तो ये तो बाद में आया ना गद्दे बसर कुरान में। तो नबी को तो पहले पता था गद्दे बसर क्या होता है, निगाह नीची करना किसको कहते हैं। फिर बैतुल मक़दस की तरफ सजदा होता रहा। कुरान में कोई ये हुक्म मौजूद नहीं है कि किबला बैतुल मुक़द्दस बनाया गया है, ये कोई कुरान में हुक्म नहीं। लेकिन हजूर कर रहे थे। हजूर का दिल वैसे नहीं मानता था। तो अल्लाह ताला से पैहम राब्ता था हर लम्हे। तो जब बात वहां तक पहुंची तो उन्होंने पहले बैतुल मक़दस को जो किबला बनाया गया था वो भी अल्लाह ने बनाया था, लेकिन उसका कुरान में हुक्म नहीं, जिक्र नहीं। लेकिन जब हजूर की मर्जी से किबला तब्दील किया गया तो उसको कुरान ने बयान कर। यानी इसका मकसद है कि कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो हजूर को वही के बगैर भी आती थी। कुरान तो वही से आया ना, तो ये बात तो वही से नहीं आई। फिर रसूल ने फरमाया कि रमजान की हालत में, दिन में और रात में तुमने अपनी बीवियों के पास नहीं जाना। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में कुरान में कहा गया कि जो मुश्किल है बहुत, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अब रमजान में रात को हलाल कर दिया गया है। सवाल ये है कि पहले जो हुक्म था कि रात को नहीं जाना, वो हुक्म भी तो अल्लाह ही का था ना। बता तो रसूल रहा था, लेकिन वही नहीं थी। लेकिन जब कहा कि रात हलाल कर दी गई है, दिन में नहीं जाना, तो वो कुरान में बजरिया भैया। तो जो हमा वक्त अल्लाह ताला से राब्ता जिसका हो, जो सो के उठ के बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दे, यानी सोते हुए भी नबी वही में होता है, तो वो जो राब्ता इतना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मुकम्मल था, अल्लाह से इतना ज्यादा था कि अल्लाह का रोबो जमाल आपके कल्बे अथर पे इस तरह तारी था कि इस कायनात की बेबसी, इंसानों की बेबसी, मखलूकात की बेबसी, मोहताजगी और अल्लाह की कुदरत कामला पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यकीन था, वो गैब नहीं बल्कि शहूद था। जैसे देख के यकीन किया जाता है। अगर गैब होता तो जहां गैब होता था तो नबी दरखास्त कर देते थे कि आप जिंदा कैसे करते हैं, मारते कैसे हैं। तो कुरान कहता है कि इब्राहिम आपको इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं, वो तो है, लेकिन मैं मुकम्मल इत्मीनान करना चाहता हूं।
तो जहां पहले दिन ही से ही राज और न्याज का सिलसिला जारी हो, वहां गैब तो रहता ही नहीं। वहां तो हर शय सामने नजर आ रही होती है। बुखारी मुस्लिम के हदीस के रसूल नमाज में आगे गए, फिर नमाज में पीछे आए। बाद में साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आज ये क्यों हुआ? कहने लगे, आगे में गया तो मुझे जन्नत दिखाई गई, और जब दोज़ख दिखाई गई मैं पीछे आ गया। रसूल की नमाज, रसूल की नमाज में भी शहूद है। लिहाजा इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मेहरबानी करम अल्लाह का है कि आज मैं और आप सब हजूर के उम्मती हैं, और इस उम्मत को खैरुल उमम कहा गया। उम्मत अगर खैरुल उमम है तो नबी खैरुल बशर है। और बशर, बशरियत, मकाम बशरियत जब चाहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने में तारी कर ले। हजूर 10 दिन का रोजा रखते थे, ना सुबह को सहरी ना रात को अफ्तारी। सहाबा ने कहा, जब आप भी हमारे जैसे ही बशर हैं तो फिर हम भी क्यों ना रखें? तो उन्होंने हजूर से कहा कि या रसूलल्लाह हम भी रख लें। कहने, तुम ना रखना, तुम इसकी ताकत नहीं रखते। लेकिन जब बाज ने रख लिया तो कोई बीमार हो गया, कुछ हुआ, 1-2 दिन बाद आपने पूछा, तो आपने सबको इकट्ठा करके जो बात कही वो क्या थी? असल बात वही थी। ये बुखारी की हदीस है। व अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से मेरी तरह? इन्नी अभी तो रब्बी वस्कीनी, मेरा रब तो मुझे रात को खिलाता और पिलाता है। ये बड़ा गौर का मकाम है कि मैं बयान करने लगा हूं। गौर से सुनिएगा, आपको कहीं ये बात नहीं मिलेगी। जिसका खाना पीना जारी भी हो और सहाबा न देख सके, अज़वाज मुताहरात न देख सके कि हुजूर तो खाते पीते कुछ नहीं। जिसके खाने को इतना मख्फी रखा गया होगा, उसकी जात को समझना को आसान बात है। मैं सारी बात कुरान हदीस से कर रहा हूं। लिहाजा मोहम्मद रसूल मकाम को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए कि मुशरिक भी कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और गुस्ताख रसूल, हजूर से रत्ती बराबर बुग़्ज़ रखने वाला भी जन्नत में नहीं। और ये मकाम जो है, मैं आपको बुखारी मुस्लिम की हदीस कोट करने लगा हूं। चूंकि
लोगों को शौक है बुखारी बयान करना, इसलिए बुखारी बयान कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी लम्हात हैं उनमें इजराइल जब आए, जिब्रील हुजरे के बाहर खड़े थे तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूं। जिब्रील ने हजूर से पूछा कि इजराइल आए हैं, आपने कहा बुलाओ। जब अंदर गए तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि आप अगर रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और मैंने आज तक किसी नबी से भी ये बात नहीं की, ना किसी नबी को ये अल्लाह ताला ने इजाजत दी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेताब थे महबूब को मिलने के लिए। आपने कहा एक काम है कि जाओ पता करके आओ मेरी उम्मत का क्या किया है। आखिरी लम्हात में नबी हमें याद कर रहा है और हम चंद लम्हे नबी को नहीं देते। मेरी उम्मत का क्या किया है। वापस आए इजराइल, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपको खुश कर दूंगा। चले रफीक आला को मिलते हैं। तो ये महबूब की महबूब से मुलाकात है, इंतकाल रसूल। और फिर वो रसूल जिसके पीछे अक्सा मस्जिद में एक ऐसा रसूल खड़ा, ऐसा नबी खड़ा है कि जिसको उसके वालिदैन ने सजदा किया। कुरान पाक में यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह के हुक्म से वालिदैन ने सजदा किया। आपकी शरीयत में जायज था, हुजूर की शरीयत में हराम है सजदा ताज़ीमी। तो वो नबी जिसको सजदा हुआ और वो नबी जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, दोनों नबी पीछे, और जिसने किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के सिवा, वो नबी आगे। अरे भाई सजदे में कुछ नहीं रखा, बात उनके हुक्म में है। वो जिसको चाहे अशरफ कर दे, वो जिसको चाहे अफजल कर दे। इन बातों से कुछ नहीं होता, हमारे कहने करने से कुछ नहीं होता। मामलात वहां तय होते हैं। वो ईसा जो मुर्दे जिंदा करता था अल्लाह के हुक्म से, और हमारे नबी ने बज़ाहिर कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, दिल बहुत जिंदा किए। वो नबी पीछे, और जिसने कभी मुर्दा जिंदा किया वो नबी आगे। इसलिए शरफ उसकी जात की तरफ से। फजीलतों, जो फजीलतें हम समझते हैं वो फजीलतें शायद ना हो। फजीलतें वही हैं जिन फजीलतों को अल्लाह ताला फजीलत कहता है। जब अल्लाह ताला हजूर को इमामुल अंबिया बना दे तो सारे नबियों से अशरफ हो गए, सारे नबियों से बढ़ गए। इसलिए मकाम मुस्तफा को समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज की बुलंदियों पे पहुंचे, तो वहां
ऐसा मकाम था कि दो ही हस्तियां थी, तीसरा कोई नहीं था, एक अल्लाह और एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अजीब बात है कि ऐसा मकाम कि जहां मसजूद भी एक और साजिद भी एक हो। यहां तो अकेले भी हम नमाज पढ़ते हैं, फरिश्ते साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसा मकाम है ये। मकाम मेराज जो है, मेराज मुस्तफ़ा, ये मेराज बशरियत भी है, ये मेराज अबदियत भी है, ये मेराज इंसानियत भी है। कोई बात तशरीफ रखिए तमाम अहबाब। तो मकाम मुस्तफ़ा को समझिए कि महराज की बुलंदियां, साजद भी एक, मसजूद भी एक, ना को फरिश्ता, ना को जिन, ना को आदमी। यहां आदमी अकेला भी नमाज पढ़े तो फरिश्ते साथ खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। वहां अकेला रसूल और अकेला एक तरफ खालिक। सुभान अल्लाह। आबद भी एक, माबूद भी एक। वाह। यानी मकसद कहने का ये है कि जिस तरह अल्लाह तबारक ताला शान अलूयत में वादाहु ला शरीक हैं, सुभान अल्लाह। इसी तरह मोहम्मद रसूल शान नबूवत में वादाहु ला शरीक है। बेशक। और दो चार शेर सुन लीजिए। गर्दूं तो तेरे पांव की एक गर्द है शाह, गर्दूं तेरे पांव की एक गर्द है शाहा, हर नक्शे कदम फर्श पे है अर्श से बाला, हर नक्शे कदम, हर नक्शे कदम फर्श पे है अर्श से बाला। अर्श से बाला। तो बहरे हवादिस में सकूं साथ सफीना, तो बहरे हवादिस में सकूं साथ सफीना, तू दश्ते सियाही में सहर खेज नगीना, कुदसी ओ मलाइक तेरी ततहीर के सदक़े, आयात मुक़द्दस तेरी तकरीर के सदक़े। वाह। इसका माना पता कि ये कुरान सारी सरकार की तकरीर है। आपकी तकरीर है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू अल्लाह की, आवाज रसूल की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला आवाज रसूल की, गुफ्तगू अल्लाह की। आपके वसीले से कुरान आया है। बेशक। साया तेरा अफलाक पे वैसे भी जली है, कभी कभी आपका साया गायब हो जाता था तो शायद वो मिट्टी से ही ना होती हो, तो उसके बारे में शेर है। तखय्युल देखिए कि शायद वो मट्टी से ही ना होती है। ये अजमत। उसके बारे में शेर है
कि साया तेरा अफलाक पे वैसे भी जली है, साया तेरा मट्टी पे पड़े बेअदबी है। था पहले तेरे कोई, न हुआ बाद में तुझसा। था पहले तेरे कोई, न हुआ, फिर कैसे बताएं कि तू ऐसा है कि वैसा। तो अब इजाजत दे, मेरी फरमाइश है वो सुना दो। रोजे अजल से पहले करीने में कौन है, दोनों जहान के आखिरी जीने में कौन है, जिब्रील बशर बन के अगर। लो फिर मैं सुना देना वो भी जनाब का रोजे अजल से इनका कलाम है और मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले यही करता हूँ। रोजे अजल से पहले करीने में कौन है, दोनों जहान के आखिरी जीने में कौन है, जिब्रील बशर बन के अगर हम कलाम हो, हर शख्स जान ले के मदीने में कौन है। और मिस्र का यू अलैया नहीं है ना, वो हो रहे। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, तो मैं पढ़ देता हूँ। कलामे शायर बर ज़ुबाने शायर का मजा ही हो रहा। रोजे अजल से पहले करीने में कौन है, दोनों जहां के आखिरी जीने में कौन है, जिब्रील बशर बन के अगर हम कलाम हो, हर शख्स जान ले कि मदीने में कौन है। सर जाने हैं तो बीबी खदीजा भागने जाने हैं मदीने में। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे और तौफीक आपको तौफीक अता फरमाए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में चल सकें, आपके अहकामात को मान सकें। आमीन। और हमसे जो गलतियां गुस्ताखियां होती हैं वो माफ़ फरमा दे अल्लाह ताला। और हम आज हमें एक अहद करना है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ख़ास बरकतों वाला, तो कम अज़ कम उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी अक़ीदत के लिए जो लोग नफल पढ़ते हैं और नफल ज़्यादा करते हैं 12 दिन, जो तिलावत करते हैं वो ज़्यादा कर दें, जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ज़्यादा कर दें, और कम अज़ कम एक गुनाह रोज़ छोड़ने की कोशिश करें। इससे हजूर बहुत खुश होंगे। असल मकसद ये है, हजूर का इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि गुनाहों से बचाना हमें और नेकी की तरफ लेके जाना, और आप इसलिए आए थे। तो इसलिए ये ख़ास दिन है, इसमें ख्याल हमें रखना चाहिए, झूठ, बुग़्ज़, कीना, गीबत, चुगली वगैरह इनसे परहेज करनी चाहिए। इसलिए हजूर बहुत खुश होंगे। और नमाज तो हजूर की ठंडक है आंखों की, तो उसको भी बाकायदा करना चाहिए। तो बाकी ये जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए भी दुआ करें, आगे भी अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, इन आफात से, आफात समवावी और आफात बलियात अर्जी जो हैं उनसे महफूज फरमाए। और ये थोड़ी सी नाराज़गी है अल्लाह की, तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुझे जब याद आती है तो फिर मैं कोई बात कर नहीं सकता। बहरहाल उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी हाज़रीन हैं उनकी जो भी शरन जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। हमारे गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए और पाकिस्तान को इस मुसीबत और इस आफत जो इस वक्त नाज़िल हुई है इससे महफूज फरमाए।